ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स क्री की तरफ से जो आपकी रिक्वायरमेंट आई है, बात करेंगे नर्सिंग में कितनी पोस्ट रहने वाली है, क्या एएनएम के कैंडिडेट, जीएनएम के कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं और कौन कौन से एम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरी वीडियो की लास्ट तक देखना, लास्ट तक आपके लिए सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, खासकर नर्सिंग के स्टूडेंट। बाकी अगर आप नर्सिंग कर रहे हो, आपसे कहीं से भी रिक्वायरमेंट मिस होती है, अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नर्सिंग जगत की कहीं से भी रिक्वायरमेंट आएगी, हम आपके लिए ज़रूर कवर करेंगे। बाकी जो भी एम्स तैयारी के लिए फॉर्म फिल कर रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट बता देना कि हमें कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर रहे हैं। बाकी कोई भी अपडेट आएगी हम आपको वीडियो के थ्रू जरूर बताएंगे। बट अगर चैनल पे नए हो, नर्सिंग जगत की कहीं से भी रिक्वायरमेंट रहती है, आपसे अगर मिस होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल आइकन ऑल पे क्लिक करना है, जिससे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपसे मिस आउट ना हो। चलिए बात करें यहाँ पे देख कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट इससे पहले हम आपको बता दें, इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट रहने वाली है 31 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली, यानी 225 डेज रहेंगे। अगर वीडियो बाद में देख रहे हो सकता है डेट बढ़े, अगर डेट बढ़ेगी तो भी हम आपको इसी वीडियो के थ्रू बताएंगे। बट यहाँ पे डेट बढ़ने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आप एलिजिबल होते हो तो फॉर्म जरूर फिल कर देना जाके। यहाँ पे 31 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट आने वाली। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 7 जनवरी से लेके 31 जनवरी आपकी लास्ट डेट आने वाली। करेक्शन विंडो की बात करें तो करेक्शन विंडो इसमें रखी जाएगी, यानी अगर आपका कोई फॉर्म गलत हो जाएगा तो आप उसे सही कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी इनके क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि एम्स की जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है यहाँ पे एम्स के ये भी अपना डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी क्लियर कर देते हैं। 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आपके एग्जाम हो जाएंगे। और इसमें जो ज्वाइनिंग होती है, फास्ट ज्वाइनिंग होती है, जून या मई में आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ये सिंपली आने वाली है एम्स की डेट। अब बात करें एम्स के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। बट यहाँ बात करें कौन कौन से एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे 20+ एम्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एम्स आपके जितने भी एम्स होते हैं यहाँ पे सारे एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें एम्स ही नहीं, आपके कुछ मेडिकल कॉलेज हैं जो आपके टॉप मेडिकल कॉलेज हैं। एसआईसी की तरफ से भी आपको यहाँ पे वैकेंसी दिखेंगी। आपको यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल कॉलेज दिल्ली की तरफ से, आपका एम्स सीआरई की तरफ से ऐड कर दिया गया है। पहले हम आपको सीआरई का इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। सीआरई आपका है क्या, जिन लोगों को नहीं पता है, 2023 में आपका सीआरई का गठन हुआ था, यानी इनकी एक टीम बनी थी। इन्होंने पूरा डिसाइड किया था, क्योंकि एम्स में आप फॉर्म फिल करते थे, अलग अलग एम्स में फॉर्म फिल करते थे, और जो एम्स की एप्लीकेशन फीस होती है हाई होती है 3000, तो सारे कैंडिडेटों को प्रॉब्लम्स आती थी। बट सारे एम्स में ने पार्टिसिपेट किया है। एम्स सीआरई कॉमन पेपर हो गया है। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट एक पेपर दोगे आप सभी एम्स के लिए, और जो टॉप मेडिकल कॉलेज यहाँ पे अटैच हुए हैं, आप एक पेपर से सारे एम्स में एलिजिबल हो जाते हो। इसलिए आपका कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। आप किसी भी आप ये क्वालीफाई करते हो, आप सारे एम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे अलग-अलग फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात करें तो आपके 20+ एम्स हैं, आप यहाँ पार्टिसिपेट करें। इसके बाद बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल इंस्टीट्यूट है, आपका ये भी पार्टिसिपेट करेगा। एम्स सेंट्रल आर्म फोर्स ये भी आपका यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। एएसआईसी की तरफ से जो वैकेंसी आती है आपका ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। बट एएसआईसी की सारी वैकेंसियाँ नहीं पार्टिसिपेट करेंगी, कुछ जो अभी वैकेंट हैं आपको कल वो आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करते में दिखेंगी। फिर इसके बाद रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद बात करें तो 25 में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल नर्सिंग यहाँ पार्टिसिपेट करेगा। वंदना मेडिकल कॉलेज रूरल हेल्थ, और यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये आपके 28+ यहाँ पे टॉप मेडिकल कॉलेज ये जो रहते हैं एम्स, और ये जो टॉप कॉलेज हैं यहाँ पे अगर जॉब का मतलब होता है परमानेंट जॉब, हाई क्वालिटी जॉब, एचआरटी, ये सब बहुत मिलता है। तो यहाँ पे अगर एलिजिबल होते हो तो फॉर्म जो फिल कर देना जाके। चलिए बात करें यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट जो यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाद में हम आपको बता देते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है और यहाँ पे क्राइटेरिया क्या रहने का है। तो इसके लिए देखिए आप नीचे आएंगे तो पेज नंबर 24 में आपको आएंगे। यहाँ पे आपको क्लियर आउट दिखेगा आपकी पोजीशन पे किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी रहने वाली। पहले आप यहाँ पे आएंगे, एक बार देख लेना कौन कौन से कैंडिडेट हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग जगह अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यानी आप अगर नर्सिंग कर रखे हो, आपके जैसे माइक्रोबायोलॉजी में भी अगर नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे नर्सिंग एलिजिबल है आप वहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो। बात करें तो 54 पेज में आओगे, आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ 54 सीरियल नंबर पर आपको आना है। यहाँ पे नर्सिंग की रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिखेगा। ये रहा आपका नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट। बात करें तो आप एनएम के कैंडिडेट, जीएनएम कैंडिडेट, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर अदर वेस्टों पे वैकेंसी रहने वाली है। इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे एक बार चेक कर लेना कितनी वैकेंसी रहने वाली है। 800+ वैकेंसी नर्सिंग की रहने वाली। चलिए बात करें यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको सिंपली नीचे आना है। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट दिखेगा 8 इक्वाटर कम्पिटेंट एएनएम नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। यहाँ पे अदर पोस्ट रहने वाली है। पहले हम आपको बता दें क्वालिफिकेशन, किस पोस्ट पे क्या क्वालिफिकेशन रखी गई। देखिए जो एड्स एडुकेटर की यहाँ पे कम काउंसलर की वैकेंसी रहेगी, इसमें आपके यहाँ केवल एम्स न्यू दिल्ली, यहाँ पे एम्स दिल्ली न्यू दिल्ली में वैकेंसी रहने वाली। जो एड्स एडुकेटर की वैकेंसी रहेगी केवल एम्स दिल्ली में रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 30 ईयर आपकी एज लिमिट रखी गई है।
पे स्केल की बात करें तो 7 पे स्केल रहेगा। 7 पे हाई ग्रेड पे माना जाता है, तो यहाँ पे स्केल आपका 7 रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, ट्रेनिंग काउंसिल रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसमें आपको यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे यानी बीएससी नर्सिंग किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिलहाल आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा कम्युनिकेबल डिजीज़ में। सिंपली आप पहली पोस्ट रहने वाली थी एम्स के लिए। अभी आपको लास्ट में हम वैकेंसी बता देंगे कितनी वैकेंसी रहने वाली है, बट ये केवल एम्स दिल्ली में रिक्वायरमेंट रहेगी, एम्स एजुकेटर की। इसके बाद नंबर 2 में आएँगे, आपको यहाँ पे एएनएम की रिक्वायरमेंट दिखेगी। और जितना हो सके एएनएम वाले कैंडिडेट जो लोग नर्सिंग कर रखे हो, अपना वीडियो शेयर कर देना जाके अदर कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएँ। जितना हो सके शेयर कर देना, जो भी अदर कैंडिडेट है वो भी फॉर्म फिल कर पाएँ। बाकी अगर आपसे भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे कोई भी रिक्वायरमेंट मिस आउट ना हो। चलिए बात करें तो एएनएम के कौन-कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये इंस्टीट्यूट रहने वाला है। हमने आपको बताया था इसमें एम्स ही नहीं, काफ़ी मेडिकल कॉलेज भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आपका रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से वैकेंसी यहाँ रहेंगी। ये आपके यहाँ पे जॉइनिंग होगी आपकी इस इंस्टीट्यूट में होगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेके 25 साल तक आपका एज लिमिट रखा गया है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो अगर आपने 12th किया है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट यहाँ पे आपका 12th कंपल्सरी है। इसके बाद एएनएम नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अगर आपका रजिस्टर नहीं है तो फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, ये मैंडेटरी रहता है। आप रजिस्ट्रेशन नहीं होते तो हमने आपको कई बार बताया है, आप इसी वैकेंसी में नहीं, आने वाली कभी भी किसी वैकेंसी में एलिजिबल नहीं होते हो। हाँ, जो अप्रेंटिस की वैकेंसी आती हैं आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा 31 जनवरी से। अगर पहले रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो सिंपली फॉर्म फिल कर लेना, अगर नहीं हो पाता है तो यहाँ फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। बात करें रजिस्ट्रेशन आपका कहाँ से लगेगा, तो आपने स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अगर रजिस्ट्रेशन है तो फॉर्म फिल कर सकते हो। या आपके पास इतना नहीं है तो फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर्स में अगर आपने वर्क किया है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो। या ऑक्सिलरी 12th स्टैंडर्ड में अगर स्कीम के थ्रू अगर आपने काम किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हो। बट यहाँ पे जो और है आपके पास ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे अगर जो लास्ट वाला देखोगे, ये आपका जो होना चाहिए 12th पास ऑक्सिलरी से, या आपका सीबीएसई बोर्ड से होना चाहिए, या इक्विवेलेंट इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। इतना आ गए तो भी यहाँ फॉर्म फिल कर पाओगे। तो सिंपली यहाँ रहने वाला है एएनएम अगर आपने किया है तो यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो, प्रॉब्लम कोई नहीं रहने वाली। 12th पास हो, एएनएम हो, डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद बात करें यहाँ पे एज लिमिट हमने आपको क्लियर कर दी। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे अदर वैकेंसी रहेंगी, मल्टीपर्पज़ वर्कर की वैकेंसी रहेंगी। ये जो रिक्वायरमेंट रहेगी ये आपकी एम्स दिल्ली की तरफ से रहेगी। और ये जो वैकेंसी हम बता रहे हैं एम्स दिल्ली की तरफ से, तो केवल ये आपकी एम्स दिल्ली की तरफ से रहेगी। ये अदर एम्स आप यहाँ नहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो अदर पार्टिसिपेट करें वो आपको अदर नीचे दिखेंगे, बट यहाँ पे जॉब लोकेशन की बात करें तो एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से रहेगी। मल्टीपर्पज़ वर्कर की वैकेंसी रहेगी, 18 से लेकर 30 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। बाकी एज लिमिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, वो इसमें भी फॉलो होगा। क्वालिफ़िकेशन की बात करें यहाँ पे कौन सी क्वालिफ़िकेशन मांगी जाएगी, तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी आपका या आपका 10th पास होना चाहिए। इसके बाद मल्टीपर्पज़ वर्कर हेल्थ में आपका काम होना चाहिए, ये अगर आप है फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद अगर नहीं है तो ऑक्यूपेशन होना चाहिए, ये भी नहीं है तो इसके बाद आपका नीचे आएँगे, एएनएम अगर आपने किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और यहाँ पे इसके बाद अगर ये भी नहीं है तो यहाँ पे मैट्रिक्स होना चाहिए, या आपने फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर में अगर वर्क किया तो फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो यहाँ पे और कभी ऑप्शन दिखेगा, एएनएम अगर है 10++2 तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो। बट आप यहाँ पे जो वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन थी सीबीएसई बोर्ड होना चाहिए, या आपके पास आईएनसी नर्सिंग काउंसिल में वर्किंग होना चाहिए, सिंपली वैकेंसी थी। इसके बाद बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट दिखेगी। मेन वैकेंसी रहेगी नर्सिंग के लोगों के लिए, नर्सिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट। यहाँ देखेंगे तो नर्सिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट देगी। ये आपकी जो रहेगी वर्किंग की बात करें, इंस्टीट्यूट की बात करें तो ईएसआईसी के थ्रू रहेगी। हमने आपको पहले बताया ये ईएसआईसी की वैकेंट वैकेंसी इसके थ्रू भरी जाएँगी। बाकी जो मेन वैकेंसी आती है आपकी अलग से आएँगी। बट ये वैकेंट वैकेंसी भरी जाएँगी एसआईसी के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू। 30 ईयर आपकी एज लिमिट रखी गई है। एज लिमिट इसमें भी आपकी इंक्रीज़ करी जाएगी। यहाँ पे रिलैक्सेशन आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन इसमें भी प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद बात करें तो लेवल की, तो इसमें भी आपका 7 ग्रेड पे लगेगा। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपने अगर जेएनएम या आपने यहाँ पे बीएससी हॉनर्स किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हो, या आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आपने अगर बीएससी हॉनर्स से नर्सिंग किया है तो फॉर्म फिल कर पाएँगे। और बात करें इसमें पोस्ट बेसिक वाले, वो भी यहाँ फॉर्म फिल कर पाएँगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो यानी अगर आपने एक बार डिप्लोमा किया है तो जेएनएम के कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर पाएँगे। अगर आपने जेएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, बीएससी हॉनर्स किया है, पोस्ट बेसिक किया है, तो सिंपली यहाँ फॉर्म फिल कर पाओगे। ये क्वालिफ़िकेशन है। बट आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना ज़रूर चाहिए। हमको पहले बताया स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये सिंपली आपकी क्वालिफ़िकेशन थी। इसके बाद बात करें तो आपको अदर वैकेंसी दिखेगी नर्सिंग ऑफिसर की। ये रीजनल
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से रहेगी। क्वालिफिकेशन सेम रहेगी जो भी आपकी एसआईसी की तरफ से थी। क्वालिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। जेएनएम कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, बीएससी ऑनर्स कैंडिडेट, डिप्लोमा के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट शायद हमने आपको यहाँ पे डिप्लोमा का थोड़ा क्वेरी नहीं किया है, इसके लिए हम दोबारा बता दें। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो सिंपली फॉर्म तो फिल कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने जेएनएम किया है तो जेएनएम वालों के लिए यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा 50 बिट का। यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा 50 बिट का। एसआईसी में आएँगे तो एसआईसी में आपको यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। एसआईसी में जो आपकी वैकेंसी आई थी नर्सिंग ऑफिसर की आ रही हैं, यहाँ पे आपके लिए जेएनएम के कैंडिडेटों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है। बट अगर आप यहाँ पे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल में पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस दिखेगा। ये आप एक बार क्लियर आउट चेक कर लेना जाके, यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लग रहा है। इसके बाद शुड बी रजिस्टर्ड इन नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आप एलिजिबल हैं तो किसी भी वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप फॉर्म फिल करोगे तो सबके लिए प्रेफरेंस सीट जब भी भरी जाएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कैसे आपको फिल करना है फॉर्म। फॉर्म फिल करने का वीडियो आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर कर देंगी। जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ये वाला भी शेयर कर देंगे। और अगर इसको किसी को सिलेबस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। पहले वैसे तो हमने आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे सिलेबस भी शेयर कर दिया है। बाकी अगर नर्सिंग की और भी रिक्वायरमेंट आएगी तो हम आपके लिए ज़रूर बताएंगे। इसके लिए आप चैनल को जब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आप बात करें यहाँ पे और कौन सी पोस्ट रहेंगी नर्सिंग के लिए, तो इसके बाद देखेंगे तो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में वैकेंसी रहेगी। यहाँ पे आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो फॉर्म फिल करेंगे। ये आपकी एमसीसी की तरफ से रहेंगी। लेवल आपका जैसे नीचे आते रहोगे आपका इंक्रीज होता रहेगा। इसके बाद सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की एम्स जम्मू की तरफ से वैकेंसी रहेगी। क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली, बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट और आपने यहाँ के जीएनएम के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। बट इसके लिए आपका यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी रहेगा। यहाँ पे जो रहेगा 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा। 100 बिट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिंपली यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी गई। बाकी यहाँ पे डिसेबल में हैंड एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फॉर्म फिल करोगे प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट यहाँ पे दोबारा बता देते हैं, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे या पोस्ट बेसिक कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी दिखेगी एम्स नागपुर की तरफ से। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेट नर्सिंग काउंसिल से फॉर्म फिल कर पाओगे। बट यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 3 साल का जो एक्सपीरियंस है आपका बीएससी नर्सिंग के थ्रू चाहिए। यानी आप अगर कहीं पे बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे ज्वाइनिंग पे हैं तो फॉर्म फिल कर पाओगे। बट यहाँ पे जो बेड होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, मिनिमम 200 बेड का एक्सपीरियंस लगेगा। वो भी 3 साल आपकी यहाँ पे जॉब होनी चाहिए पर्टिकुलर। और एम्स यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट लगेगा एक्सपीरियंस का, ये आप एकदम ओरिजिनल एक्सपीरियंस लगाना, ऐसा कोई भी नहीं करना क्योंकि बाद में अगर कोई भी प्रॉब्लम आओगी तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। एम्स वेरीफाई के लिए आपके दोबारा हॉस्पिटल में भेजेगी, वहाँ से वेरीफाई होने के बाद ही आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। इसलिए एक्सपीरियंस जो भी लगाना है आपके रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो 3 साल का एक्सपीरियंस है केवल वही माना जाएगा। जो आपने इंटर्नशिप का है आपका वहाँ पे काउंट नहीं होता है। इसके लिए हम आपके लिए क्लियर कर दें। यहाँ पे अगर काफ़ी लोगों का जो पहले दिया था नॉर्सेट के थ्रू, वहाँ पे काफ़ी लोगों का रिजेक्ट हुआ था। इसलिए हमको दोबारा बता दीजिए, जो एक्सपीरियंस फिल करना है आपके पास मैंडेटरी उस डेट तक एक्सपीरियंस 3 साल आपका पूरा होना चाहिए। 2 साल का मांगा जाए तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका उतने बिट का पूरा होना चाहिए जितना मांगा जा रहा है। डेट से बाद में अगर हो रहा है तो भी आप यहाँ फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम्स आएँगी, बाद में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बाद बात करें तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की एम्स पटना की तरफ से रिक्वायरमेंट रहेगी। और यहाँ पे नीचे आएँगे तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की ये वैकेंसी आपकी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की। तो आपका यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा जाएगा 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा जाए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में। इसके बाद सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट की एम्स बठिंडा की तरफ से, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड की सर डिगोर की तरफ से, गोरखपुर की तरफ से आपको यहाँ पे दिखेंगी। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस लगता है। यानी अगर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको यहाँ पे 2 या 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस मांगा ही जाएगा। एम्स गोरखपुर की तरफ से देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है। टीबी एंड टेस्ट में बात करें तो यहाँ पे आपके पास बीएससी नर्सिंग है तो फॉर्म फिल कर सकते हो, या डिप्लोमा किया है 2 साल का एक्सपीरियंस तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो एम्स पटना की तरफ से। टीबी एंड जो आपकी चेस्ट एंड डिसीज़ की तरफ से आपकी वैकेंसी है एम्स रायपुर की तरफ से, यहाँ बीएससी नर्सिंग है, डिप्लोमा 2 साल का है, फॉर्म फिल कर सकते हो। ये आपकी एम्स नर्सिंग की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ 34 नंबर पूरा एम्स का रहने वाला है। बाकी कुछ वैकेंसियाँ हैं जो डायरेक्ट आपकी एम्स की तरफ से नहीं है, बट वहाँ पे भी नर्सिंग का कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है 10+2 या आपके फीमेल का वर्किंग था तो फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इसी तरह काफ़ी सारी वैकेंसियाँ हैं इसमें जो आपकी नर्सिंग की हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी में आप वहाँ पे नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हो। अलग-अलग वैकेंसी में काफ़ी जगह है जहाँ पे एम्स और यहाँ बीएससी नर्सिंग की जो जेएनएम कैंडिडेट फॉर्म डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। इसके लिए हम पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर बताएँगे। बाकी ये जो नोटिफिकेशन रहने वाला है, आप नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर वैकेंसी दिखेगी, किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी रहने वाली है। आप नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पे एम्स के थ्रू दिख जाएगी 54 पे कितनी वैकेंसी रहने वाली है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमने आपको जैसे बताया, यहाँ पे देखेंगे 54 में आपको पर्टिकुलर वैकेंसी दिखेंगी। आपको देखना कैसे है इसमें हम पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर बताएँगे, बट आप यहाँ पे अभी चेक कर लेना। फिलहाल ये आपकी पोस्ट आएँगी
जैसे आप यहाँ पे एएनएम की वैकेंसी देखोगे तो एएनएम फीमेल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट देख लेना और इस इंस्टीट्यूट में कितनी वैकेंसी रहने वाली है। जैसे आपका यहाँ पे रूरल हेल्थ ट्रेनिंग की जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आपकी केवल 1 वैकेंसी रहेगी, यानी टोटल वैकेंसी आपकी 1 रहने वाली है। इसी तरह आप यहाँ पे आएँगे तो आपको यहाँ पे जो है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी दिखेगी, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पे जैसे एम्स ऋषिकेश है, तो यहाँ पे 1 वैकेंसी रहेगी। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जैसे यहाँ पे एम्स रायबरेली, यहाँ पे 19 वैकेंसी रहेंगी। एम्स रायबरेली में अच्छी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी ये नया खुला था, तो 19 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की 3 है, ओबीसी की 10 हैं और टोटल वैकेंसी आपकी टोटल 40 वैकेंसी हो जाती है। इसी तरह आप यहाँ पे पर्टिकुलर एम्स के लिए वैकेंसी देख सकते हो, यही आपका प्रोसेस रहेगा। बाकी अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर फिल कर देना जाके। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे भी आंसर सारे प्रोवाइड कर देंगे। और देखिए जो एमसीआरई 2023 में हुआ था, उसके अगर प्रीवियस से पेपर किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, हम आपको वहाँ पे जो भी प्रीवियस से पेपर होंगे वो प्रोवाइड कर देंगे। जितने भी आपके नॉर्थ साइड में और आपके सीआरई में हुए थे, आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर रीड कर सकते हैं। बाकी हमसे जो भी हेल्प होगी हम आपके लिए करते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कोई भी रिक्वायरमेंट आए आपसे मिस ना हो। बाकी एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक या आपने फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल के आपके जितने भी फ्रेंड्स हों, वीडियो शेयर कर देना जाके, आगे नर्सिंग के लिए स्टूडेंट के लिए ज़रूर शेयर कर देना। वो लोग भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएँ, आप एलिजिबिलिटी चेक कर पाएँ और किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी रहने वाली है। बाकी और कोई प्रॉब्लम आ रही हो एप्लीकेशन फ़ीस के लिए, अब सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, सिलेबस के लिए, न्यू अपडेट के लिए, तो इसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम आपको वहाँ पे भी आपको कर देंगे, जिसमें ज़्यादा होंगे वीडियो के थ्रू हम आपको आगे भी बता देंगे। बाकी और भी कोई अपडेट मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में सिंपली आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।